हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के पाठ 12 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है तिरिच। यह पाठ एक प्रकार की कहानी है जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी मुकुंदी देवी, ऑप्शन नंबर सी बागेश्वरी देवी या ऑप्शन नंबर डी बच्चन कौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी तिरिच, ऑप्शन नंबर सी जूठन या ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरिच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, तिरिच किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन नंबर बी सुखांत की, ऑप्शन नंबर सी हंसी लाने वाली या ऑप्शन नंबर डी आधुनिक कॉमेडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक त्रासदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जीवन, ऑप्शन नंबर बी तिरिच, ऑप्शन नंबर सी रोज या ऑप्शन नंबर डी घुसपैठिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरिच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सागर विश्वविद्यालय सागर या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? ऑप्शन नंबर ए दीनमान, ऑप्शन नंबर बी इंडिया टुडे, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप या ऑप्शन नंबर डी धर्मयुग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीनमान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए इंडिया टुडे, ऑप्शन नंबर बी ब्लिज, ऑप्शन नंबर सी एमिनेंस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमिनेंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ऑप्शन नंबर ए न्यूज़ स्टार, ऑप्शन नंबर बी संडे मेल नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इंडिया टुडे या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संडे मेल नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? ऑप्शन नंबर ए थानू, ऑप्शन नंबर बी पंडित राम अवतार, ऑप्शन नंबर सी नंदलाल या ऑप्शन नंबर डी रामकिशोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थानू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को ज़रूर देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कौआ, ऑप्शन नंबर बी तोता, ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ या ऑप्शन नंबर डी कबूतर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, लेखक को किसने 3-3 सौ के नोट दिए? ऑप्शन नंबर ए राम अवतार ने, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन नंबर सी कैशियर अग्निहोत्री ने या ऑप्शन नंबर डी सरदार सतनाम सिंह ने। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पंत ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? दुःस्वप्न मतलब बुरा सपना। ऑप्शन नंबर ए सांप तथा बिच्छू, ऑप्शन नंबर बी शेर तथा तिरिच, ऑप्शन नंबर सी हाथी तथा तिरिच या ऑप्शन नंबर डी तिरिच तथा बाघ। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी तथा तिरिच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? ऑप्शन नंबर ए चलने की, ऑप्शन नंबर बी रोने की, ऑप्शन नंबर सी हंसने की या ऑप्शन नंबर डी बोलने और चीखने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोलने और चीखने की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक के पास, ऑप्शन नंबर बी मिनरवा टाकीज़ के पास, ऑप्शन नंबर सी थाने के पास या ऑप्शन नंबर डी ढाबे के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिनरवा टाकीज़ के पास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए बंदूक, ऑप्शन नंबर बी तलवार, ऑप्शन नंबर सी आवाज़ या ऑप्शन नंबर डी खांसना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवाज़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? ऑप्शन नंबर ए इलाज करवाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सामान खरीदने के लिए, ऑप्शन नंबर सी किसी से मिलने के लिए
या ऑप्शन नंबर डी अदालत में पेशी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदालत में पेशी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वारिस, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी पीली छतरी वाली लड़की या ऑप्शन नंबर डी मैंगोलिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। लेखक के पिताजी यानी उदय प्रकाश के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? ऑप्शन नंबर ए पीलिया, ऑप्शन नंबर बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया या ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपेंडिसाइटिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राम निहाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राम स्वारथ प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राम किशोर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी राम बली प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम स्वारथ प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? ऑप्शन नंबर ए 56 साल के, ऑप्शन नंबर बी 52 साल के, ऑप्शन नंबर सी 55 साल के या ऑप्शन नंबर डी 57 साल के। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 साल के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पंडित राम अवतार क्या थे? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर बी वैद्य, ऑप्शन नंबर सी राजनेता या ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषी और वैद्य। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषी और वैद्य। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22। तिरिच कहानी के कहानीकार हैं ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। कौन सी कृति यानी रचना उदय प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर बी पॉल गोमरा का स्कूटर या ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल या ऑप्शन नंबर डी और अंत में प्रार्थना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। तिरिच कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए मिथकीय, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक या ऑप्शन नंबर डी प्रतीकात्मक। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए तिरिच के काटने से, ऑप्शन नंबर बी धतूरे के जहर से, ऑप्शन नंबर सी दुर्घटना से या ऑप्शन नंबर डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 18 जून 1944 को या ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई 1944 को। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1952 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ऑप्शन नंबर ए रीछ, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी लिहाफ या ऑप्शन नंबर डी नीली झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। तिरिच के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए मलयज, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश या ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। तिरिच क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जंगली सांप, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी भेड़िया या ऑप्शन नंबर डी विषखापर जहरीला लिजार्ड। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषखापर यानी जहरीला लिजार्ड। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी कविता संग्रह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार के पिता ने, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की माँ ने, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के भैया ने या ऑप्शन नंबर डी कहानीकार के चाचा ने। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की माँ ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी कहानी,
ऑप्शन नंबर बी आदर्शनोन्मुख कहानी, ऑप्शन नंबर सी जादुई यथार्थ की कहानी या ऑप्शन नंबर डी बिंबात्मक कहानी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जादुई यथार्थ की कहानी। तो अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार से, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की माँ से, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के पिता से या ऑप्शन नंबर डी कहानीकार के मित्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के पिता से। तो यहाँ पे हमारे पाठ 12 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।